हमें अपने भीतर के इनर डायलॉग पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें लगता है हमारी कोई नहीं सुन रहा। हमारे भीतर जब हम अपने आप से बेवजह की बात करते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, बहुत नेगेटिव बातें भी हमारे मन में आती हैं, रिएक्शन होता रहता है। घटना एक बार बाहर हो गई लेकिन हम दिन भर उसी पर ताना बाना बुनते रहते हैं। हम उसी के ऊपर चिंतन करते रहते हैं, ऐसा क्यों कहा, मैं ऐसी नहीं हूँ, ऐसा नहीं हूँ, ऐसा क्यों किया होगा, क्या हुआ होगा। ये सारी बातें कर कर के हम अपने सारे मन स्थिति को चेंज कर देते हैं। हम अपने अंदर बहुत सारे नेगेटिव केमिकल्स को प्रोड्यूस कर देते हैं। हमारे न्यूरॉन्स में बहुत सारी नेगेटिविटी पहुंच जाती है। बात तो हो गई और चली भी गई, लेकिन हमारे अंदर इतना सारा तनाव इकट्ठा हो जाता है, फिर वो रिलीज़ होता है बाद में, कभी स्ट्रेस के रूप में और तत्काल भी होता है। कभी कभी हम देखते हैं हेडेक हो रहा है, हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, हमारे मस्कुलर पेन्स होने लगते हैं, एंग्जाइटी होने लगती है। ये सब इसी कारण से है कि हम बहुत अधिक प्रतिक्रियाएं करने लगते हैं। नहीं, प्रतिक्रियाओं से बचना है। एक्शन एंड रिएक्शन, जहाँ एक्शन हुआ उसका रिएक्शन हम अगर कर रहे हैं तो वो किसी काम का नहीं है। हमें उतना ही किसी के साथ में रिएक्ट करना चाहिए जितनी आवश्यकता है, और नहीं है तो मौन रह जाइए। कोई आवश्यकता नहीं है आपको रिप्लाई देने की, और ख़ुद के भीतर उसी डायलॉग और उसी घटना को रख करके बार बार चर्चा करने की। जब हम अपने भीतर बार बार हम इन्हीं बातों को दोहराते हैं तो मन ही तो हमारा चित्रगुप्त है। चित्रगुप्त थोड़ी ऊपर होता है कि वो ऊपर बैठ करके हमारे बही खाते लिख रहा है। कहते हैं ना कि आप अपने मन से डरिए, भगवान से डरिए, चित्रगुप्त आपका चिट्ठा खोलेगा। कहाँ है चित्रगुप्त? मन ही हमारा सीसीटीवी है। मन ही तो रिकॉर्ड करता है प्रत्येक बात को, और हम अपने ही मन के हाथों धोखा खा लेते हैं। अपने मन को तो बहुत पवित्र रखिए, क्लीन रखिए। इसका लाभ आपको बहुत तरह से मिलता है। आपके मन के द्वारा आपके न्यूरॉन्स तक वो गलत बातें नहीं जाती हैं, गलत पैटर्न्स नहीं जाते हैं, तो ट्रॉमास, गिल्ट की फीलिंग, ये सब हमको इरेज कर लेना चाहिए। जैसे आपको कोई बात पसंद नहीं आती, आपने लिखी है, तो आप उसको इरेज़र से तुरंत मिटा देते हैं। हमारे पास में भी एक इरेज़र है। आप अपने न्यूरॉन्स के अंदर गई हुई पास्ट लाइफ की कर्मों को भी आप रिलीज़ कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? अपने आप को ध्यान की पद्धति में अभ्यस्त करके आप अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ कर सकते हैं, मेंटली, फिज़िकली और इमोशनली। तो हमको इसको कैसे अपनाना है? इसको हमें अपनाना ऐसे है कि सबसे पहले तो हमें ध्यान सीखना चाहिए, और NLP तो इसके लिए बेस्ट मेथड है, और ध्यान भी बहुत अच्छी बात है। ध्यान की प्रक्रिया है जो हमारे न्यूरॉन्स को गाइड करती हैं। उसको हम अपने ही लैंग्वेज से, जो डिस्टॉर्टेड है, और हमने कुछ अपने ही बिलीफ सिस्टम से वहाँ पर कुछ दस्तावेज लिख रखे हैं, उन सबको हमें इरेज करना है। तो कैसे करना है? न्यूरॉन्स तक जाएंगे, उनको सुझाव देंगे और उनको हम इरेज कर देंगे और नया पैटर्न उनको देंगे, तो वे उसी पैटर्न पर काम करेंगे। फिर हमारी इमोशनल हेल्थ भी ठीक होने लगती है। फिर हमारी गट हेल्थ पर भी जो नेगेटिव प्रभाव पड़ा था वो भी सुधरने लगता है। तो अपने इनर डायलॉग को हमें बहुत अच्छे से ध्यान देने की आवश्यकता है। हम सोचते हैं जो हम बाहर बात कर रहे हैं ना, उतना बड़ा महत्वपूर्ण है। हम दूसरे से तो हंसकर बात कर सकते हैं, लेकिन उसके प्रति अगर कोई हमारे मन में गलत धारणा है तो हम मन में तो बहुत सारे रिएक्शन करते हैं कि दरवाज़ा खोला, बेल बजी, तो हम कहते हैं आइए बैठिए, लेकिन मन में चलता है कि क्यों आया, क्या ज़रूरत थी आने की, इसने ही तो मेरा दिल दुखाया था। ये सब हमें करने से कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। परिस्थिति आती है और चली जाती है। किसी ने कुछ कहा भी, कुछ किया भी, तो वो भी एक हमारे कर्म का खेल था। होना था सो हो गया, बीत गई सो बीत गई, उसको हमें डिस्पोज कर देना चाहिए। हमें अपने मन को डस्टबिन नहीं बनाना चाहिए। हम कितने होशियार हैं
कि जब भी कुछ कचरा होता है डस्टबिन हम घर के बाहर डिस्पोज़ करते हैं, क्योंकि घर हमारा हेल्दी रहना चाहिए, वायरस फ्री रहना चाहिए। लेकिन दूसरों का फेंका हुआ कचरा हम बड़े आराम से सहेज के मन में रख लेते हैं और जन्म जन्मांतर ढोते हैं। फिर तो हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो घंटा गाड़ी आती थी ना कचरा लेने के लिए, हम उसका वैसे हो जाते हैं, इसका उठा लिया, उसका उठा लिया, उसका उठा लिया। बाहर से तो बहुत मेकअप किया हुआ है, बहुत सूटेड बूटेड हैं, बड़ी ब्रांडेड गाड़ियों में घूम रहे हैं, लेकिन भीतर तो कोहराम मचा हुआ है, भीतर सब तबाही आई हुई है, भीतर तो सुनामी आई हुई है, भीतर तो भूकंप आया हुआ है। ये ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी को बहुत सुंदर तरीके से जीना है। आप यूनिवर्स के एक ऐसे सुंदर हिस्से हैं जहाँ पूरी यूनिवर्स आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। स्वयं परमात्मा आपके भीतर है, बाहर नहीं है। आपकी कॉन्शियसनेस जो है, सोल कॉन्शियसनेस, उसमें जब आप आते हैं तो आप उसी दृष्टि से आप सब देखने लगते हैं। ये सर्वत्र वही है। फिर किसी ने आपके साथ कुछ किया भी, आप फॉरगिव तुरंत कर देते हैं, कोई बात नहीं, होना था हो गया। अब क्योंकि आप सबको फिर प्रेम करते हैं, तो सबको प्रेम करिए। हाँ, अपनी कुछ बाउंड्री सेट करिए। धर्म आपको कमज़ोर नहीं बनाता, विनय आपको, पोलाइटनेस आपकी कमज़ोर नहीं बनाती। नहीं तो राम जी समुद्र के किनारे 3 दिन क्यों बैठते? वो कोई कमज़ोर नहीं थे, वो उनकी विनय मूर्ति हैं राम। तो उन्होंने इंतज़ार किया, सब्र किया, और मन में कोई धारणा नहीं थी कि इसको मार देना है या इसको सोख देना है, ऐसी कोई भावना नहीं थी। तो भावनाओं को पवित्र रखना चाहिए, यही अध्यात्म की बात है। तो मन के संवाद से हम अध्यात्म तक जा सकते हैं। मन को हम सत विचारों में रखें तो मन हमारा स्वस्थ रहेगा, पवित्र रहेगा। और इनर डायलॉग को हमें ध्यान देना हमारा बहुत आवश्यक है। एक पहलू और है कि जब हम खुद से अच्छा संवाद करते हैं, पॉजिटिव संवाद करते हैं, तब हमारी वर्क एफिशिएंसी अच्छी हो जाती है, हमारे लोगों से रिश्ते अच्छे होने लगते हैं। क्योंकि जो हम संवाद भीतर करते हैं ना अपने आप से, अपने मन से, तो वही संवाद हमारे व्यक्तित्व में आ जाता है, हमारे वर्ड्स में रिफ्लेक्ट होने लगता है, हमारी बॉडी रिफ्लेक्ट करने लगती है, फिर हमारे गेस्चर्स में भी आ जाता है। तो जब हम खुद से संवाद कर रहे होते हैं तब हम पूरे यूनिवर्स से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। हमारे भावों की ऊर्जा, हमारे शब्दों की ऊर्जा, हमारे विचारों की ऊर्जा हम तक सीमित नहीं रहती। ये जो अनंत ब्रह्मांड है इसमें भी जाती है, इसमें भी तत्काल वेव्स के रूप में वो पहुंच जाती है और फिर लौटकर कहाँ आती है? हम तक ही आती है। अगर पवित्र है तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, और अगर नेगेटिव है तो वो हम पर ही आती है। इसलिए चांद पर धूल फेंकने का कोई फ़ायदा नहीं, वो लौटकर हम तक ही आ जाती है। तो मन से आप अपने बहुत संभाल कर बात करें, इसको बड़े प्रेम पूर्वक रखें। ये तो एक छोटा सा बालक है, छोटा सा शिशु है, इसको आप जो संस्कार देंगे वही संस्कार ये ग्रहण करेगा, और फिर हमारी बुद्धि भी वैसी ही होती जाएगी। तो इनर डायलॉग कितना इम्पॉर्टेंट है, देखा ना आपने? तो आज से आप अपने मन की गति पर बहुत ध्यान दें, है ना? तो मन की गति अर्थात हम बैठे हैं तो भी तो मन हमारी गति कर रहा है, कहीं पड़ोसी के यहाँ चला जाता है, कहीं अमेरिका चला जाता है। इसको ना पासपोर्ट चाहिए ना वीज़ा चाहिए, ये तो चला यहाँ चला वहाँ चला। इसको अपने पास रखिए, ये आपका सबसे अच्छा मित्र है। ठीक है? आप सबके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। नमस्कार।